हेलो भैया लोग, एसएससी वाले जितने भी भैया लोग हैं सबको मेरा गुड मॉर्निंग। ठीक है। हाँ तो भैया, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एसएससी एग्जाम के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है। वो भी किसका, बायोलॉजी का। तो चलो आप देखते हैं। टाइमिंग क्या है, 30 मिनट है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 25। अब आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिए और देखिए और बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है। चलिए आते हैं। सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबसे पहला वो, कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक्सर ने की थी। ठीक है, कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक्सर ने की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉर्स्ट ये क्या किए थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉर्स्ट इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, किसकी की थी, जीवित कोशिका की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉर्स्ट किसकी खोज की थी, जीवित कोशिका की थी। ठीक है, अब वो भी किसमें, एनिमल में। ठीक है, किसमें की थी, एनिमल में। रॉबर्ट हुक्सर ने जब खोज की थी तो उन्होंने किस पे की थी, पेड़ की छाल पे। पेड़ की छाल पे इन्होंने खोज की थी। तो जो ये पेड़ की छाल है, क्या ये जीवित रही होगी या मरी रही होगी। ठीक है, यानी ये कोशिका कैसी थी, डेड थी। ठीक है, ये कोशिका कैसी थी, डेड कोशिका थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और यही कोशिका का पावर हाउस अभी सेल बोला जाता है, या कोशिका का ऊर्जा घर भी बोला जाता है इसे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन हम आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल, प्रोटीन संश्लेषण स्थल यानी कि सबसे पहले चीज अगर हम ये समझ लें कि प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन, प्रोटीन का बनना या फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटीन का बनना या फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्रोटीन का बनना या फॉर्मेशन कहाँ होता है, राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम को ही, ये भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, क्या पूछ सकता है, प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, तो वो भी हमारा क्या है, राइबोसोम। क्योंकि बना कौन रहा है, राइबोसोम ही बना रहा है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या हो गया, हमारा प्रोटीन की फैक्ट्री हो गया। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पौधे की कोशिकाओं में कौन सा अंग पाया जाता है जो पशुओं में नहीं होता है। पौधे की कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है जो पशुओं में नहीं होता है। ठीक है, तो भैया लोग देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में होता है, राइबोसोम एनिमल या प्लांट दोनों में होता है। ठीक है, ये क्या है, एनिमल प्लस प्लांट दोनों में होता है। राइबोसोम एनिमल या प्लांट दोनों में होता है। ठीक है, गॉल्गी बॉडी, ये जो है हमारा प्लास्टिड, क्या है, प्लास्टिड, ये ओनली और ओनली किसमें पाया जाता है, प्लांट में यानी कि पौधों में। स्पेशल कैरेक्टर है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि किसमें पाया जाता है, प्लांट में। और प्लास्टिड होते कितने टाइप के हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, क्रोमोप्लास्ट। थर्ड क्या है हमारा, सॉरी 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 सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ठीक है, और इसको कहते हैं वर्णी लवक। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वर्णी लवक। और इसको क्या कहते हैं, अवर्णी लवक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अवर्णी लवक। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब हरा रंग, हरा, इसका काम क्या हो सकता है, इसके बारे में ये भी पूछ सकता है कि इसका काम क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट हरा है, तो हरा है तो जाहिर सी बात है कि वो सूरज की रोशनी को पकड़ेगा और उससे भोजन बनाने का काम करेगा। ठीक है, बस इसका इतना सा ही काम है क्लोरोप्लास्ट का। क्रोमो, क्रोमो मतलब कलर, क्रोमा की आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग पे यूज किया होगा, तो क्रोमो मतलब क्रोमा यानी कि कलर, कलर की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या है, ये पिगमेंटेशन के लिए होता है, यानी ये कलर ही देता है। जैसे फूलों का कलर हो गया, ठीक है, फूल के कई कलर हो गए, सफेद हो गया, लाल हो गया, कोई फूल नीला होता है, कोई पीला होता है, कोई गुलाबी होता है, तो हर टाइप के अलग अलग फूल होते हैं, हर टाइप की पत्तियां भी होती हैं। जैसे पत्तियां हो गई हमारी पीली होती है, ठीक है, हरी होती है, तो ये सब भी किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट, ये बहुत जरूरी चीज है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम जानते हैं जरा। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये और सिर्फ स्टोरेज का काम करता है और कुछ काम इसका नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ स्टोर का काम, ऑयल स्टोर करता है। ठीक है, जैसे हमारा अगर मैं क्या ले लूँ, सपोज
कोई भी ऐसा वो और संतरा ले लें, ठीक है, संतरे का छिलका में देखिए कभी आप दबाइएगा तो उसमें से कुछ ऑयल ड्रॉप लेट के फॉर्म निकलता है, तो वो किसका काम है, वो ल्यूकोप्लास्ट का काम है, ठीक है, वो किसका काम है, ल्यूकोप्लास्ट का। तो ल्यूकोप्लास्ट ओनली ओनली क्या वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्क करता है स्टोरेज का, कोई भी चीज को स्टोर करना हो वो कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कलर का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन को रख के फोटोसिंथेसिस करवाने का काम करता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही से आता है कि पूछ लेता है कि खाने को यानी भोजन को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 ऑप्शन होते हैं। तो आपको बजाय से समझो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि ल्यूकोप्लास्ट ही एक ऐसा है जो कि स्टोरेज का काम करता है। क्रोमो मतलब कलर, कलर वाला चीज कभी भी स्टोरेज का काम नहीं करता है। क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाना है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक। तो प्लास्टिक, इन तीनों को मिला के ही एक बड़ा रूप बनता है क्या, प्लास्टिक। तो समझ में आया ना कि पौधे की कोशिका में कौन सा अंग ऐसा है जो पशुओं में नहीं पाया जाता, तो वो है प्लास्टिक हमारा, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की परत होती है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की परत होती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली हमारी कैसी होती है, द्विपरत होती है, लिपिड बाइलेयर, इसको हम लोग कहते हैं लिपिड बाइलेयर। यानी ये किससे बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड, किससे बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड से, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, लिपिड बाइलेयर। उसका झिल्ली हमारी कैसी होती है, 2 लेयरों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विपरत, ठीक, क्या कहते हैं, द्विपरत। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, तो इसको तो भाई साहब ये तो मतलब एकदम सॉलिड क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, नाभिक। कौन सा है, नाभिक। यानी कि इंग्लिश में भी लिख दे तो क्या, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, क्या है, केंद्रक है, ठीक। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, केंद्रक है। अब आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन है सुसाइडल बैग, क्वेश्चन नंबर 7। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग हमारा क्या है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम। ये क्या है, सुसाइडल बैग, यानी इसका काम क्या है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारी एक कोशिका है, ठीक है, हमारी एक कोशिका है, ठीक, सपोज है हमारी एक कोशिका है, और यहाँ पे कोई अंग या कोई सेल डैमेज हुई, ठीक है, क्या हुई, कोई सेल डैमेज हुई, तो हमारा जो लाइसोसोम है ये क्या करेगा, ये और इसको पॉइजन, अगर ये डैमेज होगी जाहिर बात इसमें सड़न होगी, सड़न होगी कि और भी कोशिकाओं को डैमेज करेगी, और भी कोशिकाओं को क्या करेगी, डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और भी कोशिकाओं को जब डैमेज करेगी तो इस कोशिका को लाइसोसोम हमारा क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय, यानी कि इसको खत्म कर देगा, इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक। ये लाइसोसोम का काम क्या है, अपनी कोशिका को ये सुरक्षित रखने के लिए, यानी जो ये पूरी कोशिका है इसको सुरक्षित रखने के लिए जो कोई नई कोशिका डैमेज हुई है उसको ये क्या करती है, मार देती है। सपोज जैसे हमें कहीं पे कट लग गया, अगर हमारी ये स्किन है और यहाँ पे हमें कट लग गया, ठीक है, यहाँ पे हमें कट लग गया, तो यहाँ वाली कोशिका तो डैमेज हो गई, ठीक। तो इसको रिपेयर भी होना है, ये रिपेयर कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारे जो प्लाज्मा में जो कई सारी चीजें होती हैं वो इसको रिपेयरिंग का काम करती है। दूसरा चीज लाइसोसोम क्या करता है, जो इससे पॉइजन निकलने वाला है, अगर ये कोशिका सड़ रही है, सड़ने के बाद ये और की कोशिका यहाँ तक जैसे उसने कवरअप लेना चाहेगी, सड़ेगी तो यहाँ तक कवरअप ले लेगी, तो हमारा लाइसोसोम क्या कर रहा है, उसको मारने का काम चालू कर देता है, उसको मारना शुरू कर देगा, तो हमारी जो कोशिका है यहाँ तक खराब होने वाली थी ये खराब होने से बच जाती है, ठीक। तो ये है हमारे लाइसोसोम का कार्य, इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, ठीक। मतलब हमारी कोशिका में एक ऐसा अंग खुद भी है, ठीक है, हमारी कोशिका में एक ऐसा अंग है जो अंदर अगर कोई भी उसको इन्फेक्शन या कोई भी सड़न गलन फैला रहा है तो उसे वो मारने का काम करता है, तो इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पादप कोशिका की कोशिका भी बनी होती है, पादप कोशिका, यानी कि ये किसकी पूछ रहे हैं, पौधे की, पौधे की।